1832 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर ब्रेन एच हॉक्सन ने एक अजीबोगरीब मखलूक को देखा जो कुछ ही लम्हे में जंगल में गायब हो गई। उन्होंने अपने सफ़र के दौरान शेरपा से येटी के बारे में सुना था। ये वो पहली बार थी जब येटी का जिक्र डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में मिला। तिब्बत और नेपाल के हिमालय के बर्फीले पहाड़ एक पुराने राज को छुपाए हुए हैं जो इंसानी क्यूरियोसिटी का हिस्सा बन चुका है। हिमालय के बर्फीले पहाड़ में एक मिथिकल क्रीचर की कहानी सुनाई जाती है, वो है येटी, जिसे एबोमिनेबल स्नोमैन भी कहते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमेशा से मिस्ट्री रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 सितंबर 1921 को ब्रिटिश माउंटेनर चार्ल्स हावर्ड बेरी ने अपने माउंट एवरेस्ट एक्सपेडिशन के दौरान स्नो में अजीब पैरों के निशान देखे। ये निशान किसी भी इंसान के या जानवर के पैरों के निशान से बिल्कुल अलग थे। हावर्ड बेरी ने अपने नोट्स में इन पैरों के निशानों को लार्ज वुल्फ से कंपेयर किया, लेकिन शेरपास ये हिमालयाज़ के लोकल गाइड्स हैं, उन्होंने इस क्रीचर को येटी कहा और कहा कि ये एक ख़तरनाक वजूद है जो हिमालयाज़ में रहता है। इस इंसिडेंट के बाद येटी की मिस्ट्री दुनिया भर में मशहूर होने लगी। आखिर ये पैरों के निशान किस चीज़ के थे? येटी का ताल्लुक हिमालय रीजन से है। ये एक बड़ी इंसानों जैसी मखलूक है जो बर्फीले इलाकों में देखा गया है। ये कहानियाँ सबसे पहले तिब्बत और नेपाल में सुनाई गई थी। वहाँ के लोगों का मानना है कि येटी वहाँ के बर्फीले पहाड़ों में रहता है। उनका कहना है कि येटी का वजूद बहुत बड़ा और बालों से ढका हुआ है। कई लोकल लेजेंड्स के मुताबिक येटी एक गार्डियन है जो हिमालय के पहाड़ों और जंगलों की हिफाजत करता है। वो तब सामने आता है जब कोई इंसान उनके इलाके में दाखिल होता है और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। लोगों के मुताबिक येटी एक बड़ा सा एप जैसा क्रीचर है जो इंसानों से काफ़ी बड़ा होता है। उसकी हाइट तकरीबन 7 से 8 फुट होती है और वज़न तकरीबन 100 किलो से लेकर 200 किलो के दरमियान होता है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक येटी के जिस्म पर रेडिश ब्राउन या ग्रे ब्लैक बाल होते हैं। येटी कभी पीछे मुड़कर नहीं देख सकता और जंगल में अपने हाथ और पैरों की मदद से एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर जाता है। 5 सितंबर 1921 को ब्रिटिश माउंटेनर चार्ल्स हावर्ड बेरी ने अपनी माउंट एवरेस्ट एक्सपेडिशन के दौरान येटी के पैरों के निशान देखे। उन्होंने अपनी किताब माउंट एवरेस्ट द रिकॉनेसेंस 1921 में इन पाँव के निशानों का जिक्र किया। ये पाँव के निशान उस वक्त के न्यूज़पेपर में भी रिपोर्ट हुए। 1925 में एक ग्रीक फोटोग्राफर और जियोलॉजिस्ट एने टॉम्बेजी ने अपने एक्सपीरियंसेस को अपनी किताब द अबोमिनेबल स्नोमैन एडवेंचर में बयान किया। 1950 और 1960 में कई एक्सपेडिशंस हुई लेकिन कोई ठोस सबूत ना मिल सका। 1954 में डेली मेल न्यूज़पेपर ने एक येटी एक्सपेडिशन स्पॉन्सर किया जिसके सरबराह सर एडमंड हैलरी थे। 1959 में एक रशियन साइंटिस्ट बोरिस पोर्शनेव ने येटी के बारे में रिसर्च की और एक किताब द अबोमिनेबल स्नोमैन लेजेंड कम टू लाइफ लिखी। उन्होंने येटी को एक प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइक क्रीचर कहा। 1951 में एरिक शिप्टन एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर ने हिमालयज़ में स्नो के अंदर येटी के पैरों के निशान की फ़ोटो ली। इन पैरों के निशान का साइज़ इतना बड़ा था कि वो किसी इंसान या किसी जानवर के पैरों के निशान से मैच नहीं करता था। ये फ़ोटोग्राफ न्यूज़पेपर और मैगज़ीन में वायरल हुई और दुनिया भर में एक डिबेट का शिकार बन गई। कुछ लोग इन्हें प्रूफ मानते हैं और कुछ लोग इसे एक धोखा और गलत फहमी कहते हैं। 1970 में राइनहोल्ड मैस्नर जो एक वर्ल्ड फेमस माउंटेनर हैं, उन्होंने अपनी एवरेस्ट एक्सपेडिशन के दौरान एक अजीब साया देखा। उनका कहना है कि वो एक बियर और इंसान का मिक्स क्रिएचर था। मैस्नर ने अपने एक्सपीरियंस के बाद एक किताब भी लिखी जिसमें उन्होंने येटी के होने की बात को स्ट्रॉन्गली सपोर्ट किया।
اور 2008 میں انڈین آرمی کے کچھ سولجرز نے سنو کے اندر انیوژول فٹ پرنٹس دیکھے جو 32 انچ کے تھے۔ یہ ڈسکوری انڈین آرمی نے میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کی اور پھر سے یٹی کی مسٹری کو لوگوں کے بیچ میں پاپولر کیا۔ یٹی کے حوالے سے بہت ساری تھیوریز ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یٹی کئی سال پہلے اس دنیا میں ایگزسٹ کرتا تھا اور لوگ اسے دیکھنے کے بعد کہانیاں بناتے رہے۔ پیٹر ماتھیسن جو کہ ایک رائٹر ہیں، انہوں نے اپنی بک دی سنو لیپرڈ میں یٹی کے بارے میں لکھا ہے۔ اس بک میں انہوں نے اپنی 1973 میں ہمالیہ ایکسپیڈیشن کے بارے میں بھی لکھا ہے۔ سائنس کہتی ہے یہ فٹ پرنٹس اور ہیئر سیمپل کو انالائز کرنے پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے یہ ایک ریئر ہمالیین بیئر اسپیشیز ہو سکتا ہے۔ 2013 میں ایک جینیٹک اسٹڈی ہوئی جس میں یٹی کے نام پر ملے ہیئر سیمپل کو ڈی این اے ٹیسٹ کیا گیا۔ رزلٹ یہ تھا وہ ایک اینشینٹ بیئر اسپیشیز سے میچ کرتا تھا۔ کچھ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ یٹی صرف انسانی امیجینیشن کا نتیجہ ہے، لیکن یٹی کے کچھ بلیورز کہتے ہیں کہ سائنس ابھی تک اس مسٹری کو فلی ایکسپلین نہیں کر پائی، لیکن کچھ ایکسپرٹس مانتے ہیں کہ یٹی ایک پری ہسٹورک ہیومن اسپیشیز ہے۔ ایک اور پاپولر تھیوری یہ ہے کہ یٹی کسی ایلین اسپیشیز کا ممبر ہو سکتا ہے جو ایکسیڈنٹلی یا انٹینشنلی اس زمین پر رہتا ہے۔ کچھ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں یٹی صرف لوگوں کے دماغ کا امیجنیشن ہے جو ایکسٹریم کولڈ اور ٹف کنڈیشن میں ہوتا ہے۔ یٹی نے موویز، بکس اور گیمز میں اپنی ایک الگ جگہ بنائی ہے۔ آج بھی یٹی کی کہانی لوگوں کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ اور انسپائریشن کا سورس ہے۔ تو دوستو، کیا آپ یٹی کی موجودگی پر یقین کرتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ شکریہ۔